दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के संबंध एवं फलन नामक चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के पार्ट 1 यानी कि भाग 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। एंड इस बार हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्न 1 है हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। यानी कि हमारा पहले हमने भाग 1 को लिया है इसलिए हमारा निम्नलिखित यहाँ पर लिखा है। तो देखिए भाग 1 हमारा है कि समुच्चय ए हमारा एक सेट से दिया गया है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट 1 2 3 से लेकर 13 14 तक के बीच में है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि संबंध हमारा दिया गया है कि कैली ब्रैकेट में हमारा एक्स वाई है संबंध है। तो 3x जो हमारा एक्स वाई आ रहा है वो हमारा x माइनस 3x माइनस वाई बराबर 0 से आ रहा है। ये हमारा संबंध दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसको जानने के पहले हमें जान लेते हैं कि हमारा स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम जानने का प्रयास करते हैं हमारा स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है एंड लास्ट में जानेंगे कि संक्रामक संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा स्वतुल्य संबंध समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए अगर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान के चलिए अगर हमें ए एलिमेंट हमारा एक एलिमेंट ए है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे एक सेट्स है ए, हमारा एक कैपिटल ए है, ये हमारा क्या है एलिमेंट है और ये हमारा एक क्या है सेट्स है। यानी कि ए हमारा एलिमेंट है जो कि सेट्स ए से बिलोंग कर रहा है यानी कि उसमें है। तो देखिएगा अगर स्वतुल्य का मतलब अर्थ क्या होता है, अगर इसका हिंदी में अर्थ निकालें तो स्वतुल्य का होता है खुद से तुलना, यानी स्व मतलब खुद से, तुल्य मतलब तुलना, यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। तो यानी कि अगर ए कॉमा ए, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया। ए कॉमा ए बिलोंगिंग कर रहा हो कोई संबंध आर हो, यानी कि कोई संबंध अगर आर हो जिसमें कि ए कॉमा ए यानी कि खुद का खुद के साथ कोई संबंध बन रहा हो तो हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। यानी कि खुद का खुद के साथ अगर संबंध बनेगा तभी हमारा स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा संबंध नहीं होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम कोई एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए अगर हमारा यहाँ पर ए कोई सेट्स है, ए कोई सेट्स है या उसके अंदर हमारे एलिमेंट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अब देखिएगा इसमें अगर हम इसका हम संबंध निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, ए का ए के साथ कर लेते हैं, उसके बाद बी का बी के साथ कर लेते हैं, बी का बी के साथ कर लेते हैं, सी का सी के साथ कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या होगा यहाँ पर, ए का ए के साथ यानी खुद का खुद के साथ हुआ है, बी का बी के साथ यानी खुद का खुद के साथ हुआ है, सी का सी के साथ तो इसका यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध हुआ है। तो हमारा क्या होगा, स्वतुल्य संबंध हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ए कॉमा ए, यानी कि ए कॉमा ए क्या कर रहा है, बिलोंगिंग कर रहा है आर से, और बी कॉमा बी क्या कर रहा है यहाँ पर हमारा बिलोंगिंग कर रहा है आर से, क्योंकि बी कॉमा बी जो है आर में है ना, इसलिए हमारा क्या होता है, बिलोंगिंग का ये सिंबल होता है, ये जो हमने यहाँ पर लगाया है। और क्या है, सी कॉमा सी क्या कर रहा है, ये भी क्या है, बिलोंगिंग कर रहा है आर से, इसलिए हमारा क्या होगा, ये स्वतुल्य संबंध होगा। अगर हमारा इसमें से कोई एक भी अगर ये ना होता, अगर मान के चले अगर ये भी नहीं होता है, अगर ये मान के चले अगर ये ना होता, मैं यानी कि इन तीनों में से अगर कोई एक ना होता तो हमारा इसमें स्वतुल्य संबंध ना होता, इसलिए इसमें हमें तीनों रहने का जरूरत है, तभी हमारा स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये हमारा होगा स्वतुल्य संबंध। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा सममित संबंध क्या होता है। देखिएगा इसमें भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिएगा हमारे पास कोई दो एलिमेंट है A1 है और कॉमा हमारे पास A2 है जो कि क्या कर रहा है, एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जिस प्रकार ये इसमें बिलोंग कर रहा था उसी प्रकार इसमें भी बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर चलिए हम एक सेट्स ले लेते हैं, सेट्स हमारा यहाँ पर जो इस सेट्स को हमने यहाँ पर लिया था वही सेट्स हम यहाँ पर फिर से उठा कर रख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ए बराबर हमारे पास सेट्स है, ए है कॉमा बी है कॉमा सी है। अब यहाँ पर देखिए हम इसका रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन अगर हम निकालें तो यहाँ पर हो जाए हमारा ए का बी के साथ कर लें एक बार, तथा बी का ए के साथ कर लें, उल्टा कर लें, ए का एक बार बी के साथ कर लें तथा बी का ए के साथ कर लें। और यहाँ पर ए का सी के साथ कर लें, ए का सी के साथ कर लें तथा सी का ए के साथ कर लें, सी का किसके साथ, ए के साथ कर लें। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा नियम होता है अगर ए का बी के साथ संबंध है तो यहाँ पर देखिएगा अगर ए का बी के साथ संबंध है तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, बी का ए के साथ होना चाहिए, बी का ए के साथ होना। अगर देखिए मान के चलिए मैंने बताया कि अगर ए का बी के साथ संबंध है तो बी का ए के साथ जरूर होना, संबंध जरूर होना चाहिए, यही सममित का हमारा अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी बिलोंगिंग कर रहा है संबंध आर से तो बी कॉमा ए का, बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से। अगर ये नहीं बिलोंग कर रहा है तो हमारा सममित संबंध कदापि नहीं होगा। अगर भी बिलोंग कर रहा है तब भी हमारा क्या होगा, सममित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सममित संबंध। अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट है संक्रामक संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं हमारा संक्रामक संबंध, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा होगा संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध होगा। अब देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास मान के चले अगर कोई शर्त है, शर्त ले लेते हैं इसमें, शर्त है इसमें हमारा एलिमेंट है, फिर से हम ले लेते हैं ABC जो हमने दोनों में लिया था, A, B, C है। ऐसे हम संबंध निकालते हैं, संबंध निकालते हैं R, तो हमारा हो जाए A का B के साथ कर लेते हैं एक बार, B का C के साथ कर लेते हैं एक बार, और A का C के साथ कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारा इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखिए अगर ए का बी के साथ संबंध है, तो देखिए अगर ए का बी के साथ संबंध है और बी का किसके साथ, सी के साथ संबंध है, अगर ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ भी संबंध होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। अगर ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है, तो हमारा ए का सी के साथ भी संबंध होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर रिलेशन में बनाया है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, ए कॉमा बी क्या है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, बी कॉमा सी क्या है हमारा, बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, यहाँ पर लिखा, और A, C क्या है हमारा, बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, तभी हमारा क्या है, तब हमारा संक्रामक संबंध है। इसका अर्थ क्या निकला, अगर A, B क्या है संबंध R में है, B, C संबंध R में है, तो A का C के साथ भी संबंध होना चाहिए, तभी हमारा संक्रामक संबंध होता है। यही थे हमारे आज के यानी कि मेन इंपॉर्टेंट, जिनको हम जानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारा समुच्चय हमारा ये दिया गया है 1, 2, 3, 13, 14 है, में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि हमारा जो संबंध R है कि ये 3x - y = 0 हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हम कहते हैं हमारा दिया क्या है, पहले यहाँ पर दिया है, उसी से लिखकर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमको दिया है ए हमारा एक शर्त है, इसके अंदर हमारे एलिमेंट हैं 1 है, 2 है, 3 है, 3 से लेकर हमारा क्या है, 3 से लेकर 13 से 14 के बीच में है। और हमारा एक संबंध क्या दिया है, रिलेशन हमको दिया है, रिलेशन हमको दिया है कि x, जो y है, x, जो y है वो इस प्रकार है कि 3x - y = 0 को सॉल्व करने पर एक्स वाई के मान निकल रहे हैं, यानी कि 3x - y = 0 को सॉल्व करने पर हमारे मान निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो x और y का मान होगा वो 1, 2, 3 से 14 के बीच में ही आना चाहिए, हमारा इसका नियम होता है, इसीलिए हमारा ए सेट से दिया रहता है। यानी कि जो संबंध में अगर हम इसको यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y का जो मान आना चाहिए, अगर x का मान 1 रखें तो y का मान 1 से लेकर 14 के बीच में ही आना चाहिए, उसके बाहर आएगा तो हमारा ये क्या है, ये हमारे सेट से बाहर चला जाएगा और हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, आंसर हमारा। तो देखिए हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ पर हम देखिए, मान के चलिए यहाँ पर हम 2 ऐसे गोला टाइप का बना लेते हैं, तभी हम इससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से निखर कर आता है। यहाँ पर मान के चलिएगा, हमने ऐसे बना लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर हमें 3x - y = 0 दिया है, तो हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3x है माइनस में y = 0 है, तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम y का मान निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 3x, इधर में माइनस में y है तो जाएगा प्लस में y हो जाएगा, तो 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ये हमारा होता है x होता है और ये हमारा क्या होता है, y होता है, और y बराबर हमको दिया है 3x, तो y बराबर हमारा हो गया 3x, y बराबर हमारा क्या है 3x है, और x हमारा ये इसमें है, यानी कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, y बराबर हमको 3x यहाँ से हमने निकाल लिया है। अब देखिएगा इसमें से x का मान निकाल कर रखते हैं, x का इस प्रकार मान रखें कि y का मान जो हो 1 से 14 के बीच में ही आए, तो क्योंकि अगर हम x का कोई भी मान रखते हैं तो उसका 3 गुना y का मान हो जाएगा, क्योंकि x का अगर मान चलिए 1 रखते हैं तो y का मान 3 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाता है, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर x का पहले 1 रख लेते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो हमारा y का मान क्या निकलेगा, x के जगह पर यहाँ पर 1 रख लेते हैं तो y का मान हो जाएगा 3 गुना x के जगह पर 1, तो 3 गुना 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए हमारा क्या है 1 से 14 के बीच में ही आ रहा है, तो देखिए अब x बराबर हम 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा है 3 गुना x है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 गुना x के जगह पर हम 2 रख लेंगे, क्योंकि x का मान हमने यहाँ पर 2 रखा है, तो 3 गुना 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर मान के चलिए अगर हम x बराबर 3 रख लें तो हमारा आ जाएगा 3 3 के 9, तो 1 और 14 के बीच में ही, तो यहाँ पर 3 रख लेते हैं एक बार, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा क्या आ जाएगा 3, और x की जगह पर यहाँ पर क्या रख लेंगे, x की जगह पर 3, तो 3 3 हमारा हो जाएगा 9। देखिएगा हमने x का 1 2 3 रखा तो हमारा 1 और 6 और 9 मान निकल कर आया, तो यानी कि 1 और 14 के बीच में ही हमारा ये मान निकल कर आया है, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर हमारा ये टॉपिक सही है। तो यहाँ पर हम निकालने का बात करते हैं, हम पहले निकालेंगे स्वतुल्य संबंध, पहले निकालते हैं यहाँ पर स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। स्वतुल्य के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। देखिए एक का संबंध किससे है, 3 से है। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर रिलेशन भी निकाल लेता हूँ, रिलेशन निकाल लेता हूँ। 1 का 3 के साथ यहाँ पर लिखेंगे 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ यहाँ पर लिख लेंगे 2 का 6 के साथ, यानी कि x का जो मान रखने पर y का जो मान निकले वही हमारा संबंध बनता है। ये हमारा x होता है एंड ये जो हमारा होता है y होता है। 2 का 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, यहाँ पर 3 का हो गया 9 के साथ।
देखिएगा अब यहाँ पर हम संबंध निकाले स्वतुल्य का, मैंने आपको बताया कि खुद का खुद के साथ संबंध होगा तभी हमारा स्वतुल्य होगा। देखिए यहाँ पर 1 का 3 के साथ है, यहाँ पर क्या है 1 का 3 के साथ है, तो 3 का नहीं सॉरी 1 का मैंने बताया था खुद का खुद के साथ, यानी 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए तभी हमारा स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का 1 के साथ इसमें कोई संबंध मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा A, A नॉट बिलोंगिंग टू R, इसलिए हमारा क्या है स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर लिख देना है आपको स्वतुल्य नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर एक्स में एक्स 1 रखें तो वाई भी हमें 1 मिलना चाहिए तभी हमारा स्वतुल्य होगा। तो ये हमारा यहाँ पर एक्स 1 रख रहे हैं यहाँ पर तो हमें वाई 3 मिल रहा है, एक्स 2 रख रहे हैं तो वाई 6 मिल रहा है, तो हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करें स्वतुल्य के बाद हमारा आता है नेक्स्ट सम्मित आता है। तो यहाँ पर सम्मित बात कर लें। सम्मित को मैंने आपको बताया था कि अगर A, 2 यानी पे है A, 3 अगर रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर 1, 3 क्या है रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है तो 3, 1 को भी रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर 3, 1 कहीं दिख रहा है संबंध में, तो 3, 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, 1 क्या है नॉट बिलोंगिंग टू R, इसलिए हमारा क्या है सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ये हमारा हो चुका है स्वतुल्य और सम्मित। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं लास्ट संक्रामक संबंध। संक्रामक की बात करें, संक्रामक मैंने आपको बताया था संक्रामक संबंध के प्रकार से हमारा निकलता है। संक्रामक के लिए हमें क्या होना चाहिए, अगर 1, 3 क्या है, अगर 1, 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर 1, 3 क्या है बिलोंग कर रहा है R से, तो 3, 1 को भी किसी से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1, 3 बिलोंग कर रहा है R से, तो 3 यानी जो हमारा y जो हो वो हमारा यहाँ पर x हो जाए, और यहाँ पर y की जगह पर इसमें कुछ और अंक आ जाए, और वो जो अंक हो तो उसमें भी यानी कि जो थर्ड स्टेप करते हैं तो उसमें भी हमारा आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 के बाद इसमें देखिए 3 9 से बिलोंग कर रहा है, मान के चलिए अगर 1 3 से कर रहा है तो 3 किससे कर रहा है 9 से कर रहा है यहाँ पर, लेकिन 9 यहाँ पर हमारा किससे कर रहा है, यहाँ पर हमें कुछ दिया ही नहीं है, हमारे संबंध में नहीं है। तो यहाँ पर 9 किससे बिलोंग कर रहा है ये हमारा कुछ पता नहीं है, ये हमारा क्या है संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। 9 को क्या करना चाहिए था 1 से बिलोंग करना चाहिए था, तो हमारा क्या है यहाँ पर 9 1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। यानी कि अगर हमारा A B से बिलोंग कर रहा है तथा B C से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर A हमारा 1 है, B हमारा 3 है और C हमारा 3 है, A B और हमारा C हो गया तो ये हमारा D है, यानी A B ये हमारा C है। देखिए अगर हमारा A B से बिलोंग कर रहा है तो B को C से बिलोंग करना चाहिए, तो C को क्या करना चाहिए A से, यानी 1 से बिलोंग करना चाहिए। तो 9, 1 यहाँ पर देखिए कहीं दिख नहीं रहा है, इस संबंध में देखिए कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा संक्रामक नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जो क्लास 12वीं की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।